धर्म ध्वजा कार्यक्रम पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है, जरा इसको भी देख लीजिए। सांसद तारिक अनवर ने क्या कहा, पीएम पब्लिसिटी का कोई मौका नहीं छोड़ते, ध्वजारोहण का काम धर्मगुरु का होता है, तारिक अनवर ने कहा। अफसोस की बात है इसमें भी राजनीति हो रही है, तारिक अनवर ने कहा। तारिक अनवर ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे ले जाता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जिसमें उनको पब्लिसिटी हो, उनका उसका राजनीतिक लाभ मिले। उनका उद्देश्य हमेशा ही रहता है कोई भी काम हो उनके द्वारा हुआ है, वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। ये काम जो मंदिर का हो या मस्जिद का हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, किसी भी धर्म का हो, ये जिम्मेदारी उस धर्म के धर्म गुरु का काम है, वो करे तो बेहतर रहता है। लेकिन अब इसमें भी राजनेता ही घुस जाते हैं, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। तारिक अनवर ने जो कहा वो आपने सुना। सैयद जवाद, आपके पास आने से पहले अभी जो रोहन जी कह रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर अवधेश जी नहीं भी जा पाए तो उसके आगे पीछे जाकर एक मिसाल छोड़ सकते थे। बाद में अभी शाम को जैसे सर्वसाधारण के से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, अगर उनके लिए जाना आवश्यक था तो फिर वो जाकर एक मिसाल कायम कर सकते थे कि उस दौरान नहीं जा पाए, लेकिन देखिए मैं पहुंचा हूं दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे बहाना है, उस पर ले जाऊंगा मैं चर्चा के लिए। फिर से राजकुमार भाटी जी के पास जाऊं, उससे पहले जवाद जी, अगर मान लीजिए कहीं पर न्योता दिया जाता है तो हमने देखा है कि तमाम नेता किस तरीके से सहरी के लिए, इफ्तार के लिए तमाम जगहों पर पहुंचते रहे हैं, किस तरीके से तमाम धार्मिक आयोजनों में शरीक होते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ध्वज स्थापना के समय, जबकि ये माना जाता है कि राज सत्ता को भी धर्म सत्ता के इशारों को समझते हुए चलना चाहिए, अगर इस बात को दिखाते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना के हिसाब से हम चीज़ों को ले जाते हुए, अपना संकल्प निभाते हुए और फिर राम राज्य की अवधारणा के मुताबिक हम राजसत्ता को भी आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं, अगर ये बताते हैं, ये संदेश देते हैं अपनी मौजूदगी से, तो इसमें एतराज़ क्या है? जी दिनेश भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आज अयोध्या जी से जय श्री राम भी, जवाद भाई। नहीं, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान भी। दूसरी सबसे बड़ी बात, सारे कार्यक्रम में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जानते थे, तो जयराम जी की तो लेंगे आप। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत से कार्यक्रम में जाते थे, और उस वक्त भी रोजा इफ्तार कार्यक्रम में और उसको आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन साहब करते थे, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। लेकिन हाँ, धर्म की राजनीति करते करते हम यहाँ तक आएंगे। कोई उम्मीद कर सकता था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि सभी का लोग करके सम्मान करते। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया राम मंदिर के लिए, तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम जो है 5 एकड़ ज़मीन भी दे रहे हैं। वो कहाँ तक पहुँची है? ठीक है, आप जानते हैं, या तो आप मान लीजिए कि आप एक विशेष धर्म के ही सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, या फिर जो है या सभी के प्रधानमंत्री जी तो सबके प्रधानमंत्री हैं ना, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, सभी के समाज के प्रधानमंत्री हैं ना। लेकिन कुछ लोग अगर उनसे तवक्को ये करते हैं कि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आप जो है किनारा कशी क्यों इख्तियार करते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये धार्मिक कार्यक्रम हो जाए तो मैं निवेदन ये करता हूं आप लोगों से कि दिल्ली की हवा बेइंतहा प्रदूषित हो गई है। कृपया करके, जो दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण फैला हुआ है, लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है, कृपया करके उसके लिए भी कुछ काम करिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी हुआ है, सभी के यमुना की सफाई को लेकर काम अभी बाकी है। आप चाहते हैं कैंसर लोगों में तेजी से फैलता जा रहा है, कैंसर आम होता जा रहा है, ये आप तमाम बातें कह रहे हैं शुरुआत में। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मैंने आपको यहाँ पहले हो सका, मुझे लगा कि जय श्री राम में शायद आपको कोई नारा दिखाई देता हो, उसके बाद मैंने राम राम किया। राम राम तो हमारा एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका होता है, आपका राम राम होता है, मेरा सलाम आपको हुआ। खैर, आप एक राम राम कहिए, मैं आपको सलाम। अरे धन्यवाद आपका। हाँ, तो ये शुरुआत में कर देते तो मेरे मन में शुभा नहीं आता। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब ये धर्म विशेष वाली बातें जब जवाद साहब करते हैं, मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। सऊदी प्रिंस से जाकर जब बगलगीर होकर प्रधानमंत्री मिलते हैं आपको उनकी तरफ से। नहीं, एक सेकंड जवाद भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। जवाद भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये तमाम चीजें जब आप कह रहे हैं धर्म विशेष वाली, एक तो हम कहीं नहीं देखते कि सरकारी नीतियों में कहीं कोई भेदभाव होता हो। सरकारी नीतियां ये देखकर कि कौन गरीब है, किसको आवश्यकता है, किसके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जानी चाहिए, कहीं पर धर्म देखकर नहीं किया जाता। आप धर्म विशेष के प्रधानमंत्री, धर्म विशेष के प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं? मैं खिला कहता हूं, खुल करके बोलता हूं
कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहां के मुसलमानों के साथ, यहां के दलितों के साथ, यहां पे ओबीसी समाज के साथ, यहां पे महिलाओं के साथ, यहां के कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैंने लिखा हुआ, यूएस की बड़ी रिपोर्ट संस्था है, उसने एक सेकंड जवाद भाई, ये भेदभाव इस बात का तो नहीं है कि कुछ लोगों को मनमानी करने की जो पहले छूट थी उस मनमानी पर अंकुश लगा, और जिनको मनमानी करने की छूट होती है उनको जरा सा अंकुश भी बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने कहा हमारे साथ भेदभाव होना शुरू हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है ये परसेप्शन? ये आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी के पास चलता हूं। डॉक्टर प्रवेश चौधरी के अंदर कहा जा रहा है कि ये दिनेश भाई जस्ट पैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता को पाटने का, विषमता को मिटाने का काम जहां होना चाहिए था, वहां तो सिर्फ एक धर्म विशेष की बात की जा रही है। वो उस दिन ये बातें कही जा रही हैं जब आज धर्म ध्वजा की स्थापना श्री राम मंदिर में हुई है। आपका नजरिया? दिनेश जी, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करेंगे, हम तो राष्ट्रनीति पे काम करते हैं। भारत, राष्ट्र और राम वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। अगर राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम राम की बात कर रहे हैं। राष्ट्रत्व, रामत्व एक ही है। राम जी के मंदिर के लिए अभी भाटी जी ने कहा ना कि बहुत सारे मंदिर हैं। भाटी जी, वो बहुत सारे मंदिर नहीं है, वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, और जिस जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों का संघर्ष, 1 लाख से ज्यादा बलिदान, और अंग्रेजों के समय में, इस्लामिक काल के अंदर तो हम उनसे लड़ रहे थे, पराए लोगों से। हमें तो अफसोस इस चीज का है कि जब देश आजाद हुआ तो वो नई पैदाइश जो थी मुसलमानों की, उस नई पैदाइश से भी हमको लड़ना पड़ा और कानून का कोर्ट में जाना पड़ा। पहले दिन जब संघर्ष शुरू हुआ 500 वर्ष पहले, तब हिंदू ने कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये हमारी जन्मभूमि है राम की। जब कोर्ट में गए तब भी हमने यही कहा कि राम मंदिर है, वहां पर भगवान का जन्म हुआ है। लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन हम लड़े, संघर्ष किया, बलिदान हुआ। सपा के लोगों ने हम पर गोलियां चलवाई, कार सेवक मारे गए, कितने कार सेवक शहीद हुए, कितना लंबा संघर्ष हुआ। सरकारों ने एक मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा एक छदम्ब पूरा का पूरा आवरण बनाया गया। लेकिन 70 के दशक में पूज्य अशोक सिंघल जी ने कहा था कि मैं इस देश की राजनीति के अंदर हिंदुत्व को केंद्र में लेके आऊंगा। आज ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि भाटी साहब भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो सारे मंदिरों में जाते हैं, हम भी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि नहीं तो मैं एक बात आपसे सर, इस देश की राजनीति में इस्लाम तुष्टीकरण नहीं, हिंदुत्व केंद्र में है। ये आपकी मजबूरी है कि आपने बड़ी बातें कही, और ये एक लंबा इतिहास है जिसको रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये आपकी मजबूरी है।